वीडियो वापस में। या ओके, तो जनरली है, अभी तक हम सी प्रोग्रामिंग देख रहे थे। सी प्रोग्रामिंग प्रोसीजर प्रोग्रामिंग है, राइट। तो सी प्लस प्लस जो है वो बेसिकली सी प्लस प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि वो प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स का यूज करती है प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए। यूजुअली अगर आप इंटरनेट पे चेक करोगे कहीं पे भी, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जितनी भी आजकल न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या कर रही हैं, सी प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करती हैं। फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करती है, जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करती है, राइट। पाइथन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करती है, एंड सो ऑन, काफी सारे, राइट। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सबसे पहली चीज, सबसे फर्स्ट थिंग जो है वो है क्लास। क्लास क्लास क्या होती है? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। क्लास में डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को इकट्ठे एक जगह पे डिफाइन किया जाता है, राइट। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की पॉइंट कर रहा हूँ तो ये सिंपली, अगर इसको थोड़ा और इजी वे में बोले तो, ए क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्लास का एक छोटा सा एलिमेंट है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। एक मैं रफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्लास क्या है? क्लास इज ए काइंड ऑफ ए थिंग जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस पड़े हुए हैं, राइट। और वो फंक्शंस को क्लास के थ्रू अगर असेस करना चाहते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट को यूज करना पड़ेगा उसे असेस करने के लिए। तो अगर मैं बोलूं कि क्लास इज अ टीवी, तो वो एक सही एग्जांपल हो सकती है, राइट। जैसे मतलब एक क्लास क्या है? एक टीवी है। टीवी के अंदर काफी सारे ऑपरेशंस होते हैं। कैसे ऑपरेशंस हैं? टीवी को ऑन करना, चैनल को नेक्स्ट करना, चैनल को बैक करना, वॉल्यूम इंक्रीज करना, वॉल्यूम डिक्रीज करना, ये सारे फंक्शंस हैं टीवी के, राइट। तो ये टीवी के सारे फंक्शंस हम किसके थ्रू असेस करते हैं? हम असेस करते हैं उसके रिमोट के थ्रू। रिमोट के थ्रू वो जो सारे फंक्शंस हैं वो असेस हो जाते हैं, राइट। बिल्कुल बड़े आराम से वो सारे फंक्शंस जो हैं वो असेस कर सकते हैं हम रिमोट के थ्रू। तो रिमोट इज अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, टीवी इज अ काइंड ऑफ क्लास। अब टीवी क्लास है और रिमोट ऑब्जेक्ट है, और उसकी हेल्प से हम सारा प्रोग्राम जो है वो बनाते हैं, राइट। तो बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट करूंगा, इजी रखूंगा आपके लिए, इजी रहे, राइट। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना प्रोग्राम का। अगर आप लिखना चाहते हो साथ साथ में, आप लिख लो। अगर आप जनरली इस वीडियो को दोबारा देखना चाहोगे तो मैं इसको अनलिस्टेड करके डाल दूंगा, आप दोबारा भी देख सकोगे इस वीडियो को। ओके, तो सी प्लस प्लस में अब देखने वाले हैं कि क्लासेस कैसे बनती हैं और उन क्लासेस को हम डायरेक्टली यूज कैसे करते हैं सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में। तो मैं इजी प्रोग्राम से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले सी प्लस प्लस में हम प्रोग्राम बनाना कैसे शुरू करते थे वो सारी चीजें लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते थे हम? हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio .h, दो हेडर फाइल्स बन गई। I have done a mistake. Anybody can tell me? Excuse me, sir. Yeah, Sir, इधर iostream नहीं very good. आएगा या C++ तो मैंने क्या में मिस्टेक की थी? iostream। मैंने लिखा stdio, तो stdio किसकी थी? सी की थी। तो iostream किसकी है? सी प्लस प्लस की। तो बिल्कुल सही है, हमें iostream.h लिखना था, तो वो मिस्टेक थी, हमने ठीक कर ली, राइट। तो मैंने वॉइड मेन बना लिया। अब जनरली है यहाँ पे दो चीजें लगती हैं, एक लगती है क्लियर स्क्रीन लगता है, और एक लगता है गेट सी एच। ये दोनों चीजों को यूज कर लिया मैंने परफेक्टली। और इसके अंदर अगर कुछ प्रिंट कर देंगे या सी आउट कर देंगे तो ये हमारा एक फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने बनाया था वो बन जाएगा। तो हेलो लिखा, इसको सेमीकोलन लगा दिया यहाँ, तो ये हमारा सबसे पहले जो प्रोग्राम बना था वो बन गया, वो रन भी हो गया, राइट। तो हमें ये प्रोग्राम नहीं बनाना, इसलिए मैंने सी आउट को डिलीट कर दिया। एक्चुअली ये मेन फंक्शन हमारा बन चुका है, राइट। एक फंक्शन बन गया है जो अभी कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ? मैं क्लास बनाने वाला हूँ, राइट। आज ही सुबह मैंने इसकी एग्जांपल दी है कि प्रोसीजर लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो प्रोसीजर लैंग्वेज जो है वो फंक्शंस का यूज करती है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो क्लासेस का यूज करती है। फंक्शंस में सिक्योरिटी नहीं थी, क्लासेस में सिक्योरिटी है। वी विल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे कैसे है या कैसे नहीं है एट द एंड ऑफ लेक्चर, राइट। तो अभी हम बनाने की कोशिश करते हैं किसको? क्लास को। तो मैंने क्लास बनाई CLASS। अब देखो क्लास लिखा व्हाइट कलर की होगी, मींस ये क्या है? कीवर्ड है, राइट। तो ये कीवर्ड है, राइट, बन गई है क्लास। क्लास का नाम दे दिया मैंने लेट सपोज
स्टूडेंट, ठीक है जी, क्लास स्टूडेंट ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। तो यहाँ तक हमारा डन हो गया, एक क्लास बना दी जिसका नाम है स्टूडेंट। अब क्लास स्टूडेंट के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो बेसिकली दो चीजें आती हैं, एक आते हैं मेंबर फंक्शंस और एक आते हैं डाटा मेंबर्स। तो डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स जो बनाएंगे हम। फॉर एग्जांपल अब मेरे को आप बताओ, स्टूडेंट को कौन कौन से वेरिएबल बन सकते हैं, मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो स्टूडेंट की होंगी ही होंगी, राइट मतलब स्टूडेंट विदाउट दैट एग्जिस्ट नहीं करता। ये बिल्कुल जब लास्ट लेक्चर थे तब मैंने डिस्कस भी किया था आपसे ये सारी चीजें। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लिखा पब्लिक, ऊपर मैंने यहाँ लिख दिया पब्लिक, और यहाँ पर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया सबसे पहले स्टूडेंट का नेम। तो मैंने लिखा कैर नेम ब्रैकेट स्टार्ट, उसके अंदर 10 डाल दिया, 10 साइज का नेम। अब स्टूडेंट का नेम है बिल्कुल, और यहाँ पर एक और बना दिया इंटीजर रोल नंबर, ठीक है जी। दो चीजें बनाई, तीसरी नहीं बनाई कोई, सिंपली एक बना दिया स्टूडेंट क्लास का नेम और एक बना दिया स्टूडेंट क्लास का रोल नंबर। उससे पहले मैंने क्या किया, पब्लिक लिख के उसके आगे यहाँ पे 2 डॉट्स लगा दिए। ओके सिंपल, राइट। तो आगे मैंने यहाँ क्या किया, हमारा जो वेरिएबल्स हैं वो बन चुके हैं। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाना स्टार्ट किया। कौन सा फंक्शन, मेंबर फंक्शन, राइट। तो मैं यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ void, राइट। तो फंक्शन बना दिया गेट डाटा, ठीक है जी। गेट डाटा मीन्स ये जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है ये हम गेट करें, इनपुट करें। यहाँ थोड़ा इजी रखता हूँ, अभी ऐसी टर्मिनोलॉजी से आपको नहीं वैलिड कराता, अभी मैंने कर दिया वॉइड इनपुट, ठीक है जी। इनपुट में क्या कर दिया मैंने यहाँ पे लिख दिया, या आप सीन कर सकते हो ऐसे भी, सी आउट एंटर नेम, ठीक है जी। यहाँ सीन कर दिया किसको, नेम को। सिमिलरली सी आउट क्या कर दिया, एंटर रोल स्पेस नंबर, और उसको यहाँ सेमीकोलन लगा के अगेन सीन करके क्या सीन कर दिया, रोल नंबर। तो ये क्या किया मैंने, एक फंक्शन बनाया जो इनपुट कर रहा है। क्या इनपुट कर रहा है, जो स्टूडेंट की दो चीजें थी, जो डाटा मेंबर्स है उनको इनपुट कर रहा है। एक और फंक्शन बनाया जो क्या कर रहा है, जो आउटपुट कर रहा है। आउटपुट कर रहा है मतलब वो डिस्प्ले करा रहा है। क्या डिस्प्ले करा रहा है, स्टूडेंट्स के जो रिकॉर्ड है उनको डिस्प्ले करा रहा है। तो इस फंक्शन के अंदर मैंने लिख दिया सी आउट नेम इज, ठीक है। नेम इज क्या नेम है, तो यहाँ मैंने लिख दिया NAME नेम, ठीक है, राइट। सिमिलरली सी आउट नेम इज के बाद रोल नंबर लिखना है, स्लैश एन डाल दो ताकि नेक्स्ट टाइम में आप ऑटोमेटिक आ जाए। रोल नंबर इज, ठीक है जी, रोल नंबर क्या है, ROLLNO रोल नंबर, राइट। तो यहाँ तक अब कंफर्टेबल है, बिल्कुल कंफर्टेबल है। हमने दो फंक्शन बना लिए हैं और एक ऊपर सॉरी दो डाटा वेरिएबल्स बना लिए, राइट। तो वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन C++, जब क्लास खत्म होगी तो क्लास खत्म कहाँ हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है, ये खत्म हो रही है क्लास, तो उसके बाद यहाँ सेमीकोलन लगाना जरूरी है, राइट। तो अब मैं एक बार फिर से आपको स्टार्टिंग से लेके जा रहा हूँ। हमने क्या किया, दो हेडर फाइल्स बनाई, उसके बाद एक क्लास बना रहे हैं। क्लास मीन्स इज अ काइंड ऑफ ए टेम्पलेट, एक टेम्पलेट बना रहे हैं स्टूडेंट की। तो मैंने यहाँ पे टेम्पलेट बनाई, स्टार्टिंग में यहाँ लिखा, क्या लिखा, क्लास, उसका नाम दे दिया स्टूडेंट। तो उसके अंदर क्या लिखा, पब्लिक कर दिया। ये पब्लिक क्यों किया अभी हम बाद में समझेंगे, अभी हम समझते हैं पब्लिक कर दिया, राइट। ऐसे प्राइवेट भी कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्पेसिफायर, इन्हें बोलते हैं सेस स्पेसिफायर, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ कर दिया पब्लिक करने के बाद यहाँ लिखा करेक्टर नेम, जिसके अंदर 10 करेक्टर आए, उससे ज्यादा ना आए, मतलब फर्स्ट नेम ही डालेंगे। इंटीजर रोल नंबर, तो वो रोल नंबर में रोल नंबर आ जाएगा। यहाँ पर अब फंक्शन बना है एक जिसका नाम था इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है किसकी, ये वाला नेम और रोल नंबर को इनपुट ले रहा है। तो नेम और रोल नंबर क्या हो गए, इनपुट हो गए। आउटपुट फंक्शन क्या कर रहा है, आउटपुट फंक्शन वो दिखा रहा है किसको, नेम और रोल नंबर को वो दिखा रहा है, राइट। तो नेम और रोल नंबर हमें डिस्प्ले हो रहे हैं, राइट। तो ये हमारा फंक्शन बन चुका है, क्लास बन गई हुई है। अब मैं मेन फंक्शन में आया, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, void main क्लियर स्क्रीन। अब क्लियर स्क्रीन के बाद यहाँ पर मैं जो लिखूंगा वो वर्क करेगा प्रोग्राम में, राइट। तो मैंने यहाँ क्या किया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब अब मैंने एक टीवी तैयार कर लिया जिसमें फंक्शनैलिटी है, तो अब उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट बनाने का प्रोसीजर क्या है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। हमें क्लास का नाम लिखना है, स्पेस
ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, तो मैं ऑब्जेक्ट का नाम अभी ऑब्जेक्ट ही रख देता हूँ, OBJECT मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट। वी कैन राइट एनीथिंग, स्टूडेंट S1, S2, S3, जो O1, O2, O3 जो मर्जी नाम दे सकते हैं, मैंने ऑब्जेक्ट नाम दे दिया अभी के लिए। तो यहाँ से अब मैं कॉल कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट OBJECT डॉट इनपुट, और उसके बाद मैंने कॉल कर दिया ऑब्जेक्ट डॉट आउटपुट, राइट। तो अगर इस प्रोग्राम की आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट कैसे दिखेगी, पहले एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो इस प्रोग्राम को पहले मैं सेव कर रहा हूँ, सेव इसलिए कर रहा हूँ कोई गड़बड़ हो जाए तो दिक्कत ना आए, तो मैंने यहाँ लिख दिया CLAS। पूरा स्पेलिंग सही क्यों नहीं लिखे, बिकॉज वो कीवर्ड है इसलिए सही नहीं लिखे, तो सिंपल क्लास लिखा मैंने। इसको मैं रन कर रहा हूँ, अब मैंने रन किया तो एक एरर आ गया। पहले तो कह रहा है एरर डायरेक्टरी मस्ट यूज C++ द टाइप ऑफ, ओके, iostream डॉट, ठीक है। तो वो iostream पे कोई मुझे एरर दे रहा है। ओके, आई डिड अ मिस्टेक, मैंने एक मिस्टेक कर दी, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। मैंने इस प्रोग्राम को जब सेव किया है, सेव एज किया है, तो मैंने उसका नाम क्लास डॉट सी लिख दिया, तो मुझे C++ लिखना था। इसको मैं अब रन कर रहा हूँ तो वो मेरे को एक सेमीकोलन का एरर दे रहा है, ये रोल नंबर के बाद सेमीकोलन नहीं लगा, मैंने लगा दिया। अब मैं रन कर रहा हूँ, कोई एरर नहीं। तो वो कह रहा है नेम एंटर करो, मैंने डाल दिया चेतन, रोल नंबर एंटर करो, मैंने डाल दिया 101। तो वो मेरे को डिस्प्ले कर रहा है नेम इज चेतन, रोल नंबर इज 101। आउटपुट पे अब ध्यान नहीं देना, राइट। आउटपुट देखने में लग रहा है सर ये तो बहुत सिंपल आउटपुट है, ये तो हम सिंपली किसी और तरीके से भी कर सकते हैं हमें पर नहीं करनी। कंसेप्ट पे, ये प्रोग्राम पे ध्यान देना है। रीजन वाई, बिकॉज ये प्रोग्राम कैसे लिख रहे हैं ये हमें बहुत काम आने वाला है आगे, राइट। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक क्लास बना दी है स्टूडेंट नाम की, उसके अंदर दो वेरिएबल है नेम और रोल नंबर, दो फंक्शन है, एक इनपुट या सर आप ये वाला लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज सकते हो, मेरे को काम था जरूरी। कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट वरी। या थैंक यू सर। ओके ओके, राइट। तो जनरली ये अब क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने रोल नंबर इनपुट कर दिया है, राइट, नेम इनपुट कर दिया है, और उसको बाद में आउटपुट कर दिया। अब इसका फायदा क्या है, ऐसे क्लास बनाकर उसको यूज करने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि यहाँ पर जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो अगर मैं इसका एक और ऑब्जेक्ट बना दूं तो यही काम दो बार भी इनपुट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और उसको कॉमा डाल के मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया S, तो अब क्या होगा, अब S डॉट इनपुट करूं और S डॉट आउटपुट करूं, तो जनरली अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा, तो मैं रन कर रहा हूं इस प्रोग्राम को, तो अब क्या होगा, अब मैंने डाला चेतन 101, डिस्प्ले हो गया। अगला नाम इनपुट करने को कह रहा है, मैंने अगले नाम में डाला लाइक अंकित 102, वो भी डिस्प्ले हो गया। सिमिलरली अगर मुझे n करने हैं तो मैं सिंपली यहाँ पर ऑब्जेक्ट बढ़ाई जाऊंगा और कोड यूज करी जाऊंगा। तो अगर ऐसा करने से अगर आप ध्यान दो तो क्या होगा, इतना सारा कोड मेरे को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे को जितनी बार चाहिए मैं उतनी बार ऑब्जेक्ट बना लूंगा, राइट। तो जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज हैं वो भी अपनी क्लास बनाकर एक बार डिफाइन कर देती हैं, जो भी पर्सन उस पर अकाउंट बनाता है या यूज करना चाहता है वो उसका एक्चुअली यूज नहीं कर रहा होता, वो उसका ऑब्जेक्ट बना रहा होता है, उसके नाम का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और वो ऑब्जेक्ट क्या कंटेन करता है, उसकी वैल्यूज, जो डिटेल्स उसकी हैं वो। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एग्जांपल है किसकी, क्लास की। तो ये हमने क्लास का एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम बनाया जो हमें डिस्प्ले करके दिखा रहा है। यहाँ पे क्या डिस्प्ले कर रहा है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं और फिर उसको आउटपुट कर रहे हैं। तो यहाँ से वॉइड मेन में हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया। तो अभी के लिए मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देता हूँ इसकी, मैंने इसको डिलीट कर दिया जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया था, और सिमिलरली यहाँ से भी दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने डिलीट कर दिया। तो ये एग्जैक्टली हमारा सिंपल फॉर्म ऑफ क्लास है। तो आपने अभी क्या करना है, इस प्रोग्राम को एक बार देख लेना है और खुद से इस प्रोग्राम को बनाने का ट्राई करना है। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा टू डिफिकल्ट प्रोग्रामिंग। पहला स्टेप है थोड़ी डिफिकल्ट वाली प्रोग्रामिंग में, राइट। तो मतलब यहाँ से एक्चुअल में अगर औखी वाली प्रोग्रामिंग की बात करें तो यहाँ से शुरू होती है, राइट। तो क्लासेस का कॉन्सेप्ट देखा हमने, इसी के अंदर ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी आ गया, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया, हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। अब रन करूंगा एरर आ जाएगा, यहाँ कॉमा बड़ा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट के साथ क्या किया, फंक्शन को डॉट के साथ कॉल कर दिया। अब ध्यान से देखो, रिमोट में भी ऐसे ही करते हैं, रिमोट में फंक्शन बना होता है फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम इंक्रीज का, जब तक हम फिंगर से वो वॉल्यूम इंक्रीज के बटन को नहीं दबाएंगे, नहीं प्रेस करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगी
नहीं। सिमिलरली ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के उस फंक्शन को कॉल करेंगे तभी वो फंक्शन कॉल होगा, राइट। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म की है हमारा। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्लो करके रोक रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, राइट। ये हमारा पोर्शन है जिसमें हमने क्या किया, हेडर फाइल्स डिक्लेयर की हैं और क्लास बनाई है। तो क्लास में सेमीकोलन लगेगा एंड में, इसका ध्यान रखना है, राइट, ठीक है। तो उसके बाद ये नीचे वाला पोर्शन है जहाँ वॉइड मेन बना रहे हैं और वॉइड मेन के साथ फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को कॉल कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा पोर्शन हो गया जिसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपने देख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया जो आपने करना है। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ, राइट, बाहर आ गया मैं, ठीक है। तो टर्बो को मैं अभी के लिए क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि अब हम एक ही प्रोग्राम कर रहे हैं अभी, उसको अब अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ से इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। नाउ आई एम मूविंग टू ब्राउजर। ब्राउजर पे आया, यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे अब मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्लास C++ क्लास प्रोग्राम, ठीक है जी। मैंने गूगल पे सर्च किया C++ क्लास प्रोग्राम। तो इसमें क्या है, अब मैं इंटरनेट से चेक करने वाला हूँ C++ का कोई क्लास का प्रोग्राम, जिसमें मैं चेक करूंगा कि C++ में क्लास का प्रोग्राम कैसे बनता है। हमने एक अपने एंड पे बना लिया है, बट हम इंटरनेट पे चेक करेंगे दूसरे प्रोग्राम कैसे हैं और को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने सबसे पहले जो लिंक था उसको ओपन कर दिया, राइट। तो ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे अब वो थ्योरी बता रहा है, क्लासेस क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है। अगर रीड करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम आए तो यहाँ पर अब वो बता रहा है हमें कि क्लास, क्लास नेम, ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके अंदर वो बोल रहा है थोड़ा सा डाटा हो सकता है, थोड़े से फंक्शन हो सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। तो यही चीज है, यही मैंने डिस्कस की है। अब यहाँ पर उसने क्या किया, क्लास बनाई है रूम, क्लास रूम। अब रूम के नीचे उसने पब्लिक वेरिएबल डिफाइन किया, जैसे मैंने डिफाइन किया था पब्लिक एज ए स्पेसिफायर। तो उसके अंदर उसने लिखा डबल लेंथ, डबल ब्रेड्थ, डबल हाइट। अब अगर मैं बात करूं, जैसे हमने स्टूडेंट के रोल नंबर, नेम डिफाइन किया, वैसे ही अगर रूम की बात करें तो रूम में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। रूम की डायमेंशंस होती हैं लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। वही चीज वहां पे डिफाइन होगी, डबल लेंथ, डबल ब्रेड्थ, डबल हाइट, ठीक है जी। तो उसके बाद यहाँ पर अब वो इनपुट आउटपुट नहीं कर रहा, वो फंक्शंस यूज कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे फंक्शंस किसके साथ यूज कर रहा है, वो फंक्शंस रिटर्न टाइप के साथ यूज कर रहा है। तो यहाँ पे उस पर लिखा हुआ है डबल कैलकुलेट एरिया। तो मतलब ये फंक्शन बना दिया, एक डबल कैलकुलेट एरिया फंक्शन बनाया जो बेसिकली क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है डबल, राइट। तो ब्रेसेस लगाई हुई हैं और अंदर लिख दिया रिटर्न लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया। सिमिलरली एक डबल कैलकुलेट वॉल्यूम है और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो वो रिटर्न कर दिया और एग्जैक्टली यहाँ से नीचे क्लास बंद कर दी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ क्लास की ब्रैकेट है, यहाँ क्लास की ब्रैकेट क्लोज है, ये फंक्शन की ब्रैकेट है, ये फंक्शन की ब्रैकेट क्लोज है, ये दूसरे फंक्शन की ब्रैकेट है और उस फंक्शन की ब्रैकेट क्लोज है। तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो सारी ब्रेसेस का हमें कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्यों लगाई हुई है, राइट। तो नीचे अब वही चीज को वो डिफाइन कर रहा है कि लेंथ क्यों ली, ब्रेड्थ क्यों ली, हाइट क्यों ली, या जो ली है वो क्या है, जो इनको ली है उन्हें बोल रहे हैं डाटा मेंबर्स ले रहे हैं, और जो दूसरी चीजें बनाई हैं उन्हें मेंबर फंक्शन बोल रहा है। इट्स गुड टू रीड, अगर आप थ्योरेटिकली रीड करना चाहते हो आप इसको रीड करो, इट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल, थोड़ा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन होगा। तो यहाँ पर अब वो बता रहा है कि ऑब्जेक्ट बनाना है। तो वो कहता है कि सिंटेक्स टू डिफाइन ऑब्जेक्ट इन C++, क्या सिंटेक्स है, क्लास नेम लिखो और ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो, सिंपल। जैसे हमने किया, हमने क्या बनाया था, क्लास नेम स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, ऑब्जेक्ट OBJECT, तो वो ऑब्जेक्ट बन गया। तो सिंपली यहाँ पर अब वो क्या कर रहा है, फंक्शन बना रहा है, एक और नया फंक्शन बना रहा है, मेन नहीं बना रहा। उसके अंदर उसने क्या किया, रूम, R कैपिटल डाला हुआ, क्लास का नाम ऊपर भी कैपिटल होगा, तो उसका ऑब्जेक्ट बना दिया रूम 1, रूम 2, तो ये ऑब्जेक्ट बन गए। सिमिलरली इंट मेन के अंदर उसने बना कर दिखा दिया है कि रूम 3, रूम 4, कुछ इस तरीके से हम कहीं भी किसी भी फंक्शन में ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्लास के। वही चीज यहाँ पे डिफाइन है। आगे चलें तो यहाँ पे डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन की बात कर रहे हैं, असेस की बात कर रहे हैं, कैसे असेस करना है। जो ऑब्जेक्ट बने हैं, जैसे रूम 2 ऑब्जेक्ट बना है, रूम 2 डॉट कैलकुलेट एरिया लिखा है तो वो असेस हो जाएगा। हमने भी ऐसे ही असेस किया है, कोई डिफरेंट वे से नहीं किया है। अगर इस प्रोग्राम की इसको पूरे प्रोग्राम को फुल फ्लेज देखना हो तो यहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम है। देखें तो सबसे पहले क्लास बनाई गई है रूम, उसके अंदर वही सारी चीजें जो क्लास में डिफाइन की थी, ठीक है। तो यहाँ मेन में आए तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया रूम 1,
ठीक है जी। अब रूम वन डॉट लेंथ प्रोवाइड कर दी, रूम वन डॉट ब्रेथ प्रोवाइड कर दी, रूम वन डॉट हाइट प्रोवाइड कर दी, या इसको चाहिए था यहाँ पर एक फंक्शन बना देता जो इनपुट कर लेता ये सारी चीजें, पर इसने फंक्शन नहीं बनाकर खुद से वैल्यू प्रोवाइड कर दी सारी। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, सी आउट एरिया ऑफ रूम, और यहाँ पर फंक्शन कॉल कर दिया, राइट। तो फंक्शन खुद तो कुछ नहीं कर रहा, फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू रिटर्न होकर आ जाएगी जो लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। सिमिलरली वॉल्यूम की वैल्यू रिटर्न होकर आ जाएगी जो वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट है। और यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो रहा है। और इसी के साथ ये जो C++ का एक और एग्जांपल हमने देखी, तो पहली एग्जांपल इजी थी जो हमने खुद से की थी, तो दूसरी एग्जांपल हमने इंटरनेट से देखी, तो इंटरनेट से हमने देखी रूम की एग्जांपल है। तो रूम की एग्जांपल में यहाँ पर वो रूम की एरिया और वॉल्यूम फाइंड कर रहा है, राइट। तो ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने कॉल कर दिया और वो चीजें कॉल हो गई, राइट। तो ये दो एग्जांपल क्लास की कर ली है हमने। आपने ये दोनों एग्जांपल को बनाने की कोशिश करनी है अपने एंड पे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और कहीं चलते हैं, इस वेबसाइट को क्लोज करते हैं और किसी वेबसाइट में चलते हैं। तो मैं एक और वेबसाइट है नीचे, उसको ओपन कर रहा हूँ, C++ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो मैंने उस वेबसाइट को ओपन किया, तो अगेन यहाँ पर क्लासेस की फुल फ्लेज डेफिनेशन सब कुछ प्रोवाइड है। इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड, अगर आप रीड करोगे तो उतना ही आपको बेनिफिट होगा, ठीक है, और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे क्या चीज डिफाइन हो रही है, राइट। तो हम प्रोग्राम पे आए क्योंकि हम एग्जैक्टली प्रोग्राम देख रहे हैं। तो यहाँ पे आए तो हमारे पास है यहाँ से हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं। अब आप देख रहे होगे यहाँ पे हेडर फाइल्स अजीब सी हैं, नेम स्पेस लिख रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन से आईडी या कौन से टेक्स्ट एडिटर पे काम किया जा रहा है, राइट। तो कुछ इस तरीके से ये वेरी कर जाती हैं कभी कभार। ओके, तो नेक्स्ट चलें। तो यहाँ पर अब देखो क्लास बनाई गई है जिसका नाम रखा गया ग्रीक्स, उसके अंदर पब्लिक फंक्शन पब्लिक बनाया, किसको, स्ट्रिंग ले ली है यहाँ पे इसने, ग्रीक ने, राइट। तो स्ट्रिंग भी हमारे पास यूज में आ सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बन गया क्योंकि ये C++ के साथ में कुछ ऐसी चीजें यूज कर रहा है जैसे स्ट्रिंग, ये सब हमें मैनुअली खुद से डिफाइन करनी पड़ती हैं जब हम C++ करते हैं, राइट। तो ये स्ट्रिंग की जगह यहाँ पर एग्जैक्टली का देखा जाए तो करेक्टर का एरे आना चाहिए था, राइट। स्ट्रिंग को हम ऐसे एग्जैक्टली नहीं लिख सकते C++ में जो हम यूज कर रहे हैं टर्बो, राइट। तो वहीं पे देखा जाए तो वो इनपुट कर रहा है, इनपुट नहीं कर रहा है, यहाँ से वो दिखा रहा है, राइट। तो यहाँ पर वो उसने इनपुट कर दिया वैल्यू और आगे प्रिंट कर दिया। तो ये क्लास की एक और एग्जांपल होगी, राइट। इफ एनीबडी फील एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और एनीथिंग इन योर माइंड, तो आप डिस्कस कर सकते हो, मैं आपको उसका आंसर देता हूँ। या हाँ जी, सनी, आकाश, प्रीतपाल, क्लियर है समझ आ सर। रहा है बेटा? यस सर। बड़ी डिफिकल्ट चीज है जो आज मैंने बताई है, राइट। अगर इसको आप एक बार ध्यान से समझोगे, इसका एक बार रीड आउट करोगे तो ही ये चीजें क्लियर होंगी। एंड सिमिलरली फॉर आकाश, आपके लिए भी आकाश ये आपने पहली बार पढ़ा है, इसको परफॉर्म करोगे तो ही चीज समझ आएगी अच्छे से। यस प्रीतपाल, ठीक है सर। कुछ पता आ गया लगा कि समझ। क्या मैं, हाँ जी सर। राइट। बेटा ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਫॉर ਵਾਈਲ ਡੂ ਵਾਈਲ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਖੀਆਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਆਈਆਂ, ਕਲਾਸਿਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਈਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਐਂਡਰੋਇਡ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਰਾਈਟ। ਤੋਂ each and everything is language is having classes ਜਿਹੜੀ object oriented ਨੂੰ follow ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੀਆਂ languages ਵੀ object oriented ਨੂੰ follow ਕਰ ਰਹੀਆਂ, right। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ बेटा इस्तेमाल ਏਦਾਂ ਹੈ होना ਨਾ, ਦੇਖੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਸੀ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ,
ਰਾਈਟ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਰਾਈਟ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ ਸੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੀਸ ਨਾਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੀਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਪਾਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨੇਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੀਸ ਉੱਤੇ 0 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ 10000 ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੇਵ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਸੇਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟੇਲਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਣਗੇ ਕਿ ਫੀਸ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਡ ਹੈ 10000 ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਸਿਰਫ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਉਸ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਪਨਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਈਟ ਪਰ ਆਪਾਂ C++ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ C++ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਈਟ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 2 ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਗੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਸਿਵਾਏ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਉਹ ਮੈਂ ਹਜੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਈਟ ਆਈ ਹੋਪ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਰਾਈਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਊਪਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਡਾਟਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਡਾਟਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਓਕੇ ਸਰ ਰਾਈਟ तो किसी को कोई डाउट कोई चीज समझ नहीं कोई कुछ नहीं है यू कैन आस्क चलो वेरी गुड राइट हुण कल की करना है जिन्हों को कंप्यूटर है कंप्यूटर ते जिन्हों को कंप्यूटर नहीं है कॉपी ते यह प्रोग्राम माड़े जे मैनूं बना के दिखाने हैं 2 प्रोग्राम एक हैगा स्टूडेंट वाला एक हैगा रूम वाला तो दोनों प्रोग्राम तुसीं ट्राई करने हैं अपने एंड ते राइट ते कल उस तो ट्राई किते होणगे फिर आपां नैक्सट प्रोग्राम से मूव करांगे राइट हुण हौली हौली मैं डे बाय डे तुहाडा काम वधाउण वाला वां राइट डिफिकल्ट एंड सो ऑन डिफिकल्टीज ते चली जावांगे आपां ओके ओके सर ओके बेटा थैंक यू